गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था काइंड्स या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अपन ने वैलिडिटी के आधार पर 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे। अपन ने वैलिडिटी के आधार पर 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स मौजूद हो उसे अपन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ, ठीक है। दूसरा अपन ने डिस्कस किया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिगनिंग में तो वैलिड था बट बाद में सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी की वजह से वो क्या हो गया, वॉइड। देन वी हैव डिस्कस्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड तो है लेकिन किसके ऑप्शन पर? एग्रीड पार्टी के। इट मींस कि एग्रीड पार्टी अगर चाहे तो रीजनेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? वॉइड एबल, जो वॉइड किया जा सकता है, ठीक है। देन फोर्थ वन इज इलीगल एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर जो पर्पस है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है। पर्पस या कंसिडरेशन ऐसा है जिसे इलीगल माना गया है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। से फॉर एग्जांपल आपने किसी को ड्रग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या है? इलीगल है, तो आपका एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा? इलीगल एग्रीमेंट। ये वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब पहले दिन से ही इनवैलिड माना जाएगा। देन वी हैव डिस्कस्ड अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है तो वैलिड लेकिन किसी रीजन की वजह से अभी इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, कुछ ना कुछ उसमें लैग कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज के लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है बट उन दो कंट्रीज के बीच में वॉर ब्रेकआउट हो गया, तो जितने टाइम तक वॉर चल रहा है उतने टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? अनइंफोर्सेबल। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 अपन ने पढ़े थे। देन वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वर्ड्स रिटन हो चाहे ओरल हो। दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन जिनमें पार्टीज का कंडक्ट या बिहेवियर बता देता है कि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वन इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अपनी मर्जी से नहीं किया है लेकिन आपको निभाना पड़ेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे किसी का खोया हुआ गुड्स आपको मिल गया और आपने वो गुड्स उठा लिया, जैसे आपने वो गुड्स उठाया ना, उस गुड्स को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बन जाती है, जबकि आपने वो जिम्मेदारी अपनी मर्जी से नहीं मांगी थी, ठीक है। एंड द लास्ट वन वाज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता हो उन्हें ई कॉमर्स या ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। से फॉर एग्जांपल आपने किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है, से फॉर एग्जांपल आपने हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, तो वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। आपने अमेजन से कोई गुड्स खरीदा है तो वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है, ऑनलाइन कोई आपने क्लासेस अवेल की है, तो वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। देन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दिया, बी ने ए को पेमेंट कर दिया, दोनों अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर चुके हैं, ये क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है, एक का करना बाकी है, उसे अपन बोलते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर एग्जांपल ए ने बी को 3 मंथ्स की क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है, तो ए तो बी को गुड्स डिलीवर कर चुका है लेकिन बी पेमेंट कब करेगा? 3 मंथ्स लेटर। तो अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी का परफॉर्म करना बाकी है, 3 दिन बाद में आप किसी पर्सन से सर्विसेज एक्वायर करोगे, जैसे आपने सैलून की अपॉइंटमेंट आज ही कर दी, अभी तक पेमेंट भी नहीं किया, सैलून वाले ने अभी तक अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं की, तो 3 दिन बाद में दोनों चीज होगी, वो 3 दिन बाद में आपको हेयर कट देगा, 3 दिन बाद में आप उसको पे करोगे, तो आज के दिन वो क्या है? बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दिस वाज द होल टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी को कुछ भी पूछना है, एनी क्वेरीज, तो आप कर सकते हो। कौन कौन पढ़कर आए यहाँ तक ये बताओ? ऑलमोस्ट सभी पढ़कर आए हो, कौन कौन नहीं पढ़कर आया है? एक, क्यों? एब्सेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब पर शायद क्लासेस जा रही है, नहीं आई तो मैं बोल देता हूँ आज अपलोड हो जाएगी वो, ठीक है ना। कोई भी क्लास अगर मिस है ना तो अपलोड हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे जो अपन ने प्रॉमिस में पढ़ा था। प्रॉमिस का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। तो
अब इन दो पार्ट्स को अपन डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, और बस इन्हीं दो पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट आर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इतना छोटा नहीं है जितना आपको लग रहा है। ऑफर के अंदर अपन 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला डेफिनेशन ऑफ ऑफर, दूसरा क्लास टाइप्स या क्लासेस ऑफ ऑफर, क्लासेस या टाइप्स ऑफ ऑफर, एंड देन एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। ये 3 टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे 1 by 1। देन वी विल डिस्कस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के केस में अपन पढ़ेंगे 2 टॉपिक, एक तो डेफिनेशन, एक पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। तो अगर आप बात करो कि कितने टॉपिक और बचे हैं अभी के लिए यूनिट नंबर 1 में, अभी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स और भी इसके अलावा, लेकिन वो अभी अपन पढ़ेंगे नहीं, वो अपन पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए अगर अपन डिस्कस करें तो 2 टॉपिक और बच रहे हैं अपने, एक तो बच रहा है ऑफर, एक बच रहा है एक्सेप्टेंस। ऑफर के केस में देयर आर 3 टॉपिक्स वी विल डिस्कस। वन इज डेफिनेशन, सेकंड वन इज काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑफर्स, एंड द थर्ड वन इज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। लाइकवाइज एक्सेप्टेंस में 2 टॉपिक है, डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। हैज सून हैज अपने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 1, फॉर द टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे। इट विल टेक टाइम, इतनी आसानी से इतनी जल्दी से नहीं होगा, पूरा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो पढ़ते अपन शुरू करते हैं ऑफर से। आप लोग बताओ ऑफर क्या होता है भाई? सबने ऑफर वर्ड सुना है क्या लाइफ में? ऑफर वर्ड ऐसा कोई है जिसने आज तक ऑफर वर्ड ही नहीं सुना हो? सबने सुना होगा। तो क्या होता है ऑफर? ऑफर को एक वर्ड और बोलते हैं प्रपोजल। अब तो सुना होगा, अब थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है सर, अब थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है, जाना पहचाना सा। हाँ भाई बताओ बताओ, क्या होता है ऑफर या प्रपोजल? क्या होता है? सबको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा इस वर्ड के बारे में। व्हाट इज ऑफर और प्रपोजल? ऑफर या प्रपोजल क्या चीज होती है? जो भी आ रहा है समझ में बता दो यार। करते वक्त भी नहीं सोचा होगा इतना, तो जितना बताते वक्त सोच रहे हो। नहीं, ऑफर का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ऑन विलिंगनेस प्लस टू टेक एसेंट ऑफ ऑफरी। ऑफरी क्या होता है? द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड, ऑफर इज मेड, जिसे ऑफर किया गया है वो पर्सन क्या कहलाता है? ऑफरी। देखो मैंने एक चीज लिखी है, ऑफरी की स्पेलिंग में थोड़ी सही लिख देता हूं, मिक्सअप हो गया आपस में। ये सही स्पेलिंग है, ऑफरी। ऑफर के अंदर 2 चीजें आती है, अपनी विलिंगनेस को जाहिर करना और सामने वाले पर्सन की मंजूरी चाहना। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, आप उसमें से मुझे बताना कौन सा ऑफर है कौन सा नहीं। बड़ी आसानी से ये चीज समझ जाओगे कि ये दोनों जरूरी क्यों है। कल से सुबह 7 बजे से क्लास होगी। कल से सुबह 7 बजे से क्लास रख ले क्या? बताओ भाई। सेकंड वाले में सिर्फ आप अपनी बात को, विलिंगनेस को, डिजायर को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप सामने वाले पर्सन से भी उसकी परमिशन चाहते हो। फर्स्ट वाले एग्जांपल में कोई परमिशन चाहता है क्या? मैंने बोला कल से 7 बजे क्लास होगी, आप बोलो लेकिन सर लेकिन मैंने पूछा गया कुछ, मैंने बताया है। दैट इज नॉट ऑफर। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन, मेयर विल ऑफ द पर्सन हु इज स्पीकिंग है। ऑफर कब कहलाता है? जब आप अपनी बात तो बताते ही हो, लेकिन आप अपनी बात के साथ किसकी परमिशन चाहते हो? सामने वाले पर्सन की। सामने वाला पर्सन कौन? जिसे ऑफर किया गया है, और जिससे ऑफर किया जाता है उसका नाम क्या होता है? ऑफरी। और ऑफर करने वाले पर्सन का नाम क्या होता है? ऑफरर या प्रपोजर। 2 नाम होते हैं उसके। क्या क्या नाम होते हैं? प्रपोजर या ऑफरर। मैंने आपको ऑफर किया कल सुबह 7 बजे क्लास रख लें क्या?
तो हु इज मी, ऑफरर या प्रपोजर, दो नाम से आप मुझे बोल सकते हो। एंड हु इज यू, ऑफरी। तो ऑफरी की अगर आपको हाँ चाहिए तब तो वो ऑफर है, और सिर्फ आप अपनी बात बताकर निकल गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है, तो इट मींस इट इज नॉट एन ऑफर। क्लियर? तो देखो ऑफर दो भागों में मिलकर बना है। अगर आप ऑफर ढूंढ रहे हो तो दो चीजें आपको मिलेगी, एक तो जो पर्सन ऑफर कर रहा है ना, जिसे अपन ऑफरर बोलते हैं, उसकी विलिंगनेस, प्लस ऑफरी की वो एसेंट चाहता है, वो उससे हामी करवाना चाहता है, मंजूरी चाहता है वो किसी की। जैसे मैं पार्टी में जाऊंगा, आपने पापा को बोला मैं पार्टी में चला जाऊं क्या, ये एग्जांपल सब कनेक्ट कर सकते हैं। कभी ना कभी आपने कोई पार्टी अटेंड करी होगी लाइफ में, अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी फ्रेंड के बड़े भाई या बहन की शादी की पार्टी हो, कुछ भी हो, आपने पार्टीज तो अटेंड करी होगी लाइफ में, या फिर ऑफिस है ना, स्कूल में कोई फंक्शन अटेंड किया होगा। तो दो तरीके होते हैं बात करने के, एक तो होता है कि आप बताते हो, एक होता है आप पूछते हो। बताना इज नॉट ऑफर, पूछना इज ऑफर। क्लियर? तो आप बोल रहे हो कि मैं पार्टी में जाऊंगा, मैं पार्टी में चला जाऊं क्या, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? पहले वाली चीज में आप किसी से पूछ नहीं रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो। दूसरे वाले में आप अपनी इच्छा तो जाहिर कर रहे हो कि आप पार्टी में जाना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको किसकी परमिशन चाहिए? पेरेंट्स की, इधर डैड और मॉम और बोथ। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है, इट मींस नो वन इज ऑफरिंग यू, कोई ऑफर नहीं किया जा रहा आपको, लेकिन आपसे कोई चीज पूछी जा रही है, इट मींस देयर इज एन ऑफर फॉर यू। जो अपनी बात को जाहिर कर रहा है वो आपसे भी आपकी परमिशन लेना चाहता है। तो द वन हु ऑफर्स, उसको क्या बोला जाता है भैया? ऑफरर और प्रपोजर। द वन टू होम ऑफर इज मेड, ऊपर भी लिखा है मैंने, वापस लिख देता हूं, वो क्या कहलाता है? ऑफरी। सब नोटबुक लेकर आना चालू करना कल से, जैसे जैसे अपन को टाइम मिलेगा अपन थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट लिखना चालू करेंगे। अब से नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स। और नोट्स के ऊपर की पहली लाइन हमेशा याद रखना, मैं लिखवाऊंगा भी आपको, नोट्स आर हेल्पिंग हैंड, प्रीफर बुक फॉर, मेरी स्पेलिंग और राइटिंग का ध्यान मत देना, परफेक्शन। ये लाइन हमेशा याद रखना, नोट्स आर हेल्पिंग हैंड, प्रीफर बुक फॉर परफेक्शन। इंस्टीट्यूट जब आपको जज करेंगे ना एग्जाम के अंदर, तो आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर दे हैव चांस, जहां पर वो आपके नंबर काट सकते हैं। क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स में तो बैलेंस शीट मैच करके आएगा विद वर्किंग नोट्स, अब कैसे नंबर काटे? और दो है एमसीक्यूज वाले पेपर, उसमें आपका एमसीक्यू सही है तो सही है, उसमें कैसे नंबर काटे? कहां पर नंबर काटने का स्कोप मिलता है इंस्टीट्यूट को? लॉ में। तो लॉ में जिसकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होगी, ऑब्वियसली दैट पर्सन वुड बी गिवन एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब ये नहीं कि 5 में से 6 दे दिए। एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब अगर किसी को 5 में से 3 मिल रहे हैं ना, तो आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आपको 3.5-4 जरूर मिलेंगे, और वो आधा आधा नंबर इकट्ठा करते हुए लास्ट में 7-8 नंबर हो जाते हैं, और वही डिफरेंस होता है पास और फेल के बीच में। तो हमेशा एम करो कि आपको बुक से ही लैंग्वेज याद रखनी है, या बुक से ही बुक की लैंग्वेज के आसपास से लिख कर आना है। नोट सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, किसी टॉपिक पर आप अटक गए मान लो बुक से पढ़ते वक्त, और आपको बिल्कुल वो टॉपिक ऊपर से जा रहा है, यार क्या ही लिखा हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, देन यू कैन रेफर द नोट्स। तो आप नोट से रेफर करके उसको देख सकते हो कि अच्छा ये मतलब है इसका। समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बेटर है कि आप लोग नोट्स को हमेशा हेल्पिंग हैंड के जैसे लो, नोट्स को अपनी प्राइमरी बुक मत बना लेना। समझ गए? उससे क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज जो है ना वो इजी हो जाएगी, और इजी लैंग्वेज में और डिफिकल्ट लैंग्वेज के बीच में जब फाइट होगी ना, तो किसको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे? डिफिकल्ट वाले। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसीलिए नोट्स में सिर्फ इसलिए लिखवाता हूं ताकि स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिल जाए कि किसी टॉपिक पर अगर वो अटके तो कम से कम उनके पास एक बैकअप लैंग्वेज हो जो उनको इजी करके दे दे। किसी टॉपिक में बैकअप लैंग्वेज याद करना अलग बात होती है, इंटायर सिलेबस में बैकअप लैंग्वेज याद करना अलग बात होती है। प्लान ए फेल होने के बाद काम आता है ना, या पहले प्लान बी पर चले जाते हो सीधा? नहीं ना? तो बस आप लोगों ने सोच रखा है क्या प्लान बी लाइफ में? प्लान ए क्या है पहले तो ये बताओ? सीए करना। और प्लान बी भी है क्या कुछ? नहीं है, कोई बात नहीं। तो प्लान ए इतना सक्सेसफुली करो कि प्लान बी की नीड ही ना पड़े। कुछ बच्चे तो बोल रहे सर प्लान ए भी नहीं है, प्लान ए तो डॉक्टर बनना था, कॉमर्स ले ली तो कहीं बने, ऑलरेडी वी आर ऑन प्लान बी। और उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन
प्लान बोल दो आप, ज्यादा सही रहेगा, प्लान बी। चलो ये चीज समझ में आ गई क्या? पहले तो बताओ, दो पार्टी होती है, बात समझ में आएगा, एक तो ऑफर करता है और एक जिसे ऑफर किया गया है। ए ने बी से पूछा मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, खरीदेगा क्या भाई? 5 लाख रुपए प्राइस है। तो यहां पर कौन ऑफर कर रहा है? तो ए क्या कहलाएगा? ऑफरर। और किसको ऑफर किया जा रहा है? तो बी क्या कहलाएगा? ऑफरी। समझ गए? तो दो पार्टी होती है, एक जो ऑफर करता है, एक जिसे ऑफर किया जाता है। और एक चीज और, ऑफरी एक्सेप्टर बन जाता है। कब बन जाता है? when he accepts the given offer। तो ऑफरी कन्वर्ट हो जाता है किस में? ऑफर। दिए गए ऑफर को अगर ऑफरी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका नाम चेंज कर देंगे, क्या नाम हो जाएगा उसका? एक्सेप्टर नाम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर दो पार्टी बताई थी आपने, एक तो ऑफर देने वाला, एक एक्सेप्ट करने वाला, तो एक्सेप्ट करने वाला कहां गया? अरे भाई ऑफर ही तो एक्सेप्ट करेगा ना। ए ने बी को ऑफर दिया तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को? बी। अगर बी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। और अगर बी कुछ नहीं करते, मना कर देता है, तो वो ऑफरी बन के रह जाएगा खाली। क्लियर? तो ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है ऑफरी के द्वारा, देन हिज नेम इज चेंज्ड फ्रॉम ऑफरी टू एक्सेप्टर। ये याद रखना, दो ही पार्टी होती है, एक तो ऑफर देने वाला, एक एक्सेप्ट करने वाला। लेकिन जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो एक्सेप्ट करने वाले पर्सन का नाम क्या होता है? ऑफरी। और जैसे वो एक्सेप्ट करता है उसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे? एक्सेप्टर। ए ने बी को ऑफर किया मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में। हु इज ऑफरर? ए। हु इज ऑफरी? और बी ने अगर बोला हाँ भाई मेरे को तो खुद को गाड़ी खरीदनी है, बढ़िया गाड़ी 5 लाख रुपए में, तो एक हाँ कर दिया उसने, तो बी क्या बन गया? अब एक्सेप्टर। बी का नाम चेंज कर दो, ऑफरी से क्या बन गया? वो एक्सेप्टर बन गया। और अगर बी ने डिक्लाइन कर दिया भाई मुझे नहीं चाहिए 5 लाख रुपए में गाड़ी, नहीं ले लूंगा मैं, तो वो ऑफरी बन के रह गया, ऑफर इज डिक्लाइंड। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रॉमिस बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और बाद में क्या चाहिए साथ में? कंसिडरेशन। और बाद में क्या चाहिए साथ में? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो चारों चीजें चाहिए। मान लो 3 चीज मौजूद है, खाली एक मिसिंग अभी तक, वो है एक्सेप्टेंस। तो हाँ करते तो वो बाकी चीजें जुड़ गई और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ना करते कुछ नहीं जुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट रह गया बाकी। प्रॉमिस ही नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? प्रॉमिस ही नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही नहीं होता। आप ऐसा हो सकता है कि 12th बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, 10th बोर्ड पास ही नहीं किया, पॉसिबल है क्या किसी के लिए भी? सब 10th बोर्ड देकर ही तो 12th बोर्ड देने गए थे, या कोई ऐसा नहीं सर मैंने तो 10th स्किप की थी, हमें तो स्पेशल प्रिविलेज मिली थी, वी आर वीवीआईपी पर्संस। ऐसा तो कोई नहीं है, सबको 10th बोर्ड देना पड़ा होगा तभी वो 12th बोर्ड दे रहे हैं। और सेम अगर आप फाउंडेशन क्लियर करोगे तभी तो इंटर दोगे ना, या बिना फाउंडेशन इंटर फाइनल एग्जाम दिए सीए बन गए, बोलो सर अपनी नजरों में तो है ही, वो काम नहीं आएगी ना। लेकिन मेंबरशिप नंबर तो इंस्टीट्यूट ही देगी, नजरें थोड़ी देगी। डन। अब बताओ ऑफर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आएगा। द पर्सन हु ऑफर्स इज कॉल्ड ऑफरर एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। व्हेन ऑफरी एक्सेप्ट्स द गिवन ऑफर ही बिकम्स एक्सेप्टर। एक दूसरा ऑफर का मतलब क्या होता है? अपनी विलिंगनेस को जाहिर करना प्लस सामने वाले पर्सन से उसकी हामी चाहना, मंजूरी चाहना। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कहकर चला जाऊं तो वो ऑफर नहीं है, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं तो वो क्या है? ऑफर। लाइट आई नहीं है अभी तक? आ गई या नहीं आई? आ गई होती तो चल जाती, ये वाली तो चालू ही नहीं है, देखो प्लग ही निकला हुआ इसका, लगाओ तो। नहीं कोई नहीं मारेगा, मैंने बोला लगाने के लिए, मेरा नाम ले देना। ऐसे डर क्यों रहे हो? ब्लास्ट थोड़ी होता है, और हो जाए तो कोई बात नहीं, देखेंगे। नहीं है, लाइट नहीं है, बैठ जाओ। तो मैं कहां से लाऊं लाइट? घर से थोड़ी बना रहा हूं मैं, मेरे घर पे थोड़ी लाइट बन रही है कि भेज दो सर। चलो हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब। ऑफर के 1-2 पॉइंट और है जो समझने जरूरी है। तो ऑफर की डेफिनेशन में अपन ने 1 पॉइंट पढ़ा है। पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? अनविलिंगनेस प्लस ऑफर इज कंसेंट, ऑफर इज एसेंट। और दूसरा पॉइंट पढ़ा ऑफरर कौन होता है एंड ऑफरी कौन होता है, ये पढ़ लिया अपन ने। डन। अब तीसरा पॉइंट देखो, ऑफर कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव ऑफर में तो टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बोला जाएगा ऑफरी को, और नेगेटिव ऑफर में अब्सटेन
फ्रॉम डूइंग या फिर फॉरबिडेंस होगा। मैं समझाऊंगा ये चीज क्या होती है। ये बुक में लिखा हुआ है, मैंने अपने घर से कतई नहीं बनाया है ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया सिलेबस से अपन पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज यहाँ पर काल्पनिक नहीं है, सब कुछ वास्तविकता है। बोलो, देखो दो चीज होती है ऑफर, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी ऑफर होता है। जब ऑफरर ऑफरी को कुछ करने के लिए बोल रहा है, टू डू समथिंग, उसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर। जब ऑफर ऑफरी को कुछ करने से रोक रहा है या उसे कोई चीज सहन करने के लिए बोल रहा है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफर। तो पहले पॉजिटिव ऑफर का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आई ऑफर यू ₹50,000 इफ यू डिलीवर 1,000 बैग्स ऑफ कॉटन। अब 50,000 को बढ़ाकर 5 लाख कर देते हैं। इतने कम रुपए में 500 बैग आएंगे नहीं, 1000 बैग आएंगे नहीं कॉटन के। तो 1000 बैग ऑफर कर रहा है वो, 1000 बैग दे दो, बदले में 5 लाख रुपए ले लो। तो ऑफर किस चीज का है? 5 लाख रुपए का। बदले में क्या चाहिए? 1000 बैग्स ऑफ कॉटन। अब यहां पर कुछ करने के लिए बोल रहा हूं क्या मैं आपको? टू डिलीवर, हाँ कुछ करने के लिए तो बोल रहा हूं, टू डिलीवर 1000 बैग्स ऑफ कॉटन। आलसी आदमी है ना। तो यहां पर पहले बात तो ऑफरर कौन है? मैं। ऑफरी कौन है? आप। और क्या चीज करने के लिए बोला जा रहा है? टू डिलीवर 1000 बैग्स ऑफ कॉटन, ठीक है। तो टू डू समथिंग, तो एक ऐसा ऑफर हो गया। अब नेगेटिव ऑफर का एग्जांपल एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सी स्टोरी बनाते हैं। मान लो मैं ताल की साइड से गाड़ी में जा रहा हूं और आप उधर की साइड से स्कूटी में आ रहे हो, ठीक है। मेरी गाड़ी आपकी स्कूटी की टकराती है, टक, और आप गिर जाते हो। स्कूटी भी इंजर्ड हुई है, आप भी इंजर्ड हुए हो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने आपको ऑफर दिया कि देखो यार, गलती मेरी हुई आपकी, लेकिन चोट आपके लगी है तो मेरी गलती मानी जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, जो भी तुम्हारी स्कूटी का डैमेज हुआ है ना, उसको रिपेयर कराने का जो भी बिल बनता है वो, और जो भी तुम्हारी खुद की चोट लगी है उसका जो भी मेडिकल बिल बनता है वो दोनों पे करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे खिलाफ केस फाइल मत करना। तो मैं ऑफर जो दे रहा हूं, टू पे योर स्कूटीज मेंटेनेंस बिल एंड टू पे योर मेडिकल बिल, उसके अगेंस्ट मैं क्या चाहता हूं कि आप मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करो। तो मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा हूं आपको। तो ये कैसा ऑफर कहलाएगा? नेगेटिव ऑफर। एक एग्जांपल और, मान लो मेरी कोई बढ़िया दुकान चल रही है, मोटर पार्ट्स की दुकान है, तो वो मोटर पार्ट्स की दुकान के सामने आप भी मोटर पार्ट्स की दुकान खोलने आए हो। अब कंपटीशन हो जाएगा, है ना, रेट गिरानी पड़ेगी, भाव कम मिलेंगे, दूसरा माल भी कम बिकेगा दोनों का। तो मैंने आपको ऑफर किया, देख भाई कोई फायदा नहीं है, मेरी दुकान के सामने दुकान खोलकर दोनों में कंपटीशन होगा, रेटें डिक्लाइन होंगी, ना तू कमा पाएगा ना मैं कमा पाऊंगा। एक काम करते हैं, मैं तुझे 5 लाख रुपए दे देता हूं, बदले में मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान नहीं खोलना। तो वापस किस चीज के लिए बोला जा रहा है? नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने से रोकना या कोई चीज सहन करने के लिए बोलना क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफर कहलाता है। पहले एग्जांपल में मैं आपको साइन करने के लिए बोल रहा हूं ना, कि मेरी गाड़ी ने आपकी स्कूटी को ठोक दिया, आपकी स्कूटी बेचारी बीमार हो गई और आपकी भी लग गई, दोनों बीमार हो आप, फिर भी मैं बोल रहा हूं साइन करो इस बात को, बदले में मैं दोनों चीज के बिल पे करने के लिए तैयार हूं। तो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए बोलता है तब तो वो पॉजिटिव ऑफर कहलाता है, और कुछ करने से रोकता है या कुछ सहन करने के लिए बोलता है, फॉरबिडेंस का मतलब होता है सहन करना, तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफर। अब बताओ दोनों बात समझ में आ रही है क्या? पॉजिटिव ऑफर का एग्जांपल ये, नेगेटिव ऑफर का एग्जांपल दो लिए अपन ने, एक तो वो गाड़ी की टक्कर बाइक से, और दूसरा एग्जांपल ये ना कंपटीशन में दुकान खोलने से रोकना। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? नेगेटिव ऑफर के हैं। और ये वाला एग्जांपल किसका है? पॉजिटिव ऑफर का। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यहां पर ऑफर की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ऑफर क्या होता है? अपनी विलिंगनेस को बताना और सामने वाले पर्सन की मंजूरी चाहना, एक। दूसरा, दो पार्टी होती है, ऑफर करने वाला पर्सन ऑफरर कहलाता है, जिसे ऑफर किया गया वो पर्सन ऑफरी कहलाता है। वही ऑफरी अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टर बन जाता है। ऑफर के केस में दोनों तरीके की चीज हो सकती है, पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है और नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। अगर कुछ करने के लिए बोल रहा है ऑफर ऑफरी को तब तो पॉजिटिव ऑफर है, जैसे 1000 बैग्स ऑफ कॉटन डिलीवर करो, तो करने के लिए बोल रहा है। और अगर कुछ करने से रोक रहा है या कुछ चीज सहन करने के लिए बोल रहा है तो वो कैसा है? नेगेटिव ऑफर। जैसे मैंने गाड़ी से आपकी बाइक को टक्कर मार दी तो भी आप सहन करो, फॉरबियरेंस, ठीक है। मेरी शॉप के सामने कंपटीशन में शॉप मत खोलो, नॉट टू डू समथिंग। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है? नेगेटिव ऑफर के। डन। यहां पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना अगले टॉपिक पर चले। समझ में आ गया? चलो भाई, अब गर्मी का कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास,
लाइट कब आई तब से नहीं है, फिर बीच में चली गई। लाइट वाले के मजे हैं। क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑफर। अरे और गर्मी आएगी इससे, रोशनी चाहिए क्या? हवा थोड़ी चल रही है बाहर कोई, बोलो सब इतनी तेज हवा चल रही है बस पूछो मत। 2-4 तो उड़ गए बाहर जो चल रहे हो, तो पोपटलाल जैसे तो घूम ही नहीं सकते रोड पर। पोपटलाल को जानते हो क्या? सिंगल फसली वाला वही। चलो भाई बातें बाद में करना, पढ़ लो जरा सा और, तब तक लाइट भी आ जाए क्या पता। अपना ध्यान डाइवर्ट करो गर्मी से पढ़ाई की तरफ, अपने आप ही आपको गर्मी लगनी कम हो जाएगी। ठीक है। There are 5 types of contract we will discuss। पहला है जनरल वर्सेज स्पेसिफिक ऑफर। ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, मतलब या तो जनरल ऑफर होगा या स्पेसिफिक ऑफर होगा, दोनों नहीं हो सकते। बाकी के 3 जो ऑफर में पढ़ाऊंगा ना वो इनसे रिलेटेड नहीं है, वो अपने अलग अलग है। ठीक है। और कौन सा है? क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, कंटिन्यूअस, 3 नाम है जिसके मैं नाम लूंगा उसके, स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। ये देखो ये 5 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर। 5 तरीके के ऑफर आप दे सकते हो किसी को, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, कंटिन्यूअस, स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। पहले अपन जो 2 डिस्कस करेंगे दे आर 2 अगेंस्ट ईच अदर, उनमें से एक ही चीज हो सकती है, या तो कोई ऑफर जनरल ऑफर हो सकता है या कोई ऑफर स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है। क्या है ये, अपन इसको समझते हैं। आप लोगों ने शोले मूवी के बारे में सुना है क्या? शोले नहीं सुना? वो गब्बर था जिसमें जय वीरू थे, अब सुना सुना लग रहा है थोड़ा। तो उसमें गब्बर पूछता है कितना सरकार इनाम रख रही है सरकार हम पर। वो जो इनाम है ना दैट इज ओपन ऑफर, जनरल ऑफर। से फॉर एग्जांपल आप किसी मेले में जा रहे थे और आपका छोटा भाई है, एकदम छोटा है, 3-4 साल का ही है, लेकिन बहुत ज्यादा बदमाश है। वो इतना बदमाश है कि वो हाथ छुड़ाकर भाग गया और मेले की भीड़ में गुम हो गया है। तो आपने जाकर अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी उसको ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये कैसा ऑफर है? जनरल ऑफर। एनीबडी कैन फाइंड हिम। तो एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है और उसमें से दी गई कंडीशन को पूरा करके कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्या जनरल, उसमें कंडीशन क्या है? बच्चे को ढूंढकर लाना, दैट इज कंडीशन। तो एनीबडी कैन एक्सेप्ट द गिवन ऑफर बाय फुलफिलिंग द गिवन कंडीशन। दी गई कंडीशन को, दी गई शर्त को पूरा करके कोई भी व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे ऑफर को अपन क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर। सरकार ने अनाउंस कर रखा है जो भी गब्बर को पकड़ कर लाएगा या पकड़ाने में सरकार की मदद करेगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। तो सबके लिए आप जाकर मदद कर दो, मैं मदद कर दूं, नितिन सर मदद कर दे, XYZ कोई मदद कर दे। ठीक है। जो भी गब्बर को पकड़वाएगा या पकड़वाने में मदद करेगा पुलिस की, उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। तो ऑफर क्या है? टू कैच द गब्बर और टू हेल्प द पुलिस इन कैचिंग द गब्बर। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को अगर आप पूरा करते हो तो इसका मतलब आपने दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट किया है और आपको जो भी रिवॉर्ड है वो दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति उसमें दी गई कंडीशन को पूरा कर उसे एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्या कहलाता है? जनरल ऑफर कहलाता है। और एक ऐसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक या कुछ स्पेसिफिक पर्संस को दिया गया है और केवल वही व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं अपन? स्पेसिफिक ऑफर। जैसे ए आस्क्ड बी विल यू मैरी मी। अरे इतना खुश क्यों हो रहे हो? बी आप थोड़ी हो। ए ने बी को पूछा विल यू मैरी मी। अब बी की जगह सी को इंटरेस्ट था ही में, सी बी की बेस्ट फ्रेंड है बट शी इज इंटरेस्टेड इन ए, तो वो बोल रहे हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? सी ऑफर एक्सेप्ट कर सकती है क्या? ओनली हु कैन? बी।
तो एक ऐसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया हो और सिर्फ वही व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या कुछ स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया हो और सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस ऑफर को अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। अब जैसे मैं आप लोगों की क्लास से पूछ रहा हूं कल की छुट्टी कर देंगे, है ना, और नीचे वाले बैच वाले बोल रहे हैं हाँ सर हाँ हाँ कर दो, तो उनको ऑफर दिया गया है क्या? नहीं। तो जिनको ऑफर दिया जाता है सिर्फ वही अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। और ऑफर को कोई भी व्यक्ति दी गई कंडीशन को पूरा करके एक्सेप्ट कर सकता है तो उसे बोलते हैं जनरल ऑफर। तो एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है इट इज कॉल्ड जनरल ऑफर, और एक ऐसा ऑफर जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक या किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है और जिससे ऑफर दिया गया है सिर्फ वही व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। अब ये दोनों पॉइंट में कोई किसी को कुछ पूछना है क्या? अब आप लोगों के पास बुक है क्या? बुक में जनरल ऑफर का टॉपिक है क्या? उसके नीचे केस स्टडी दे रखी है कार्बोलिक बोल्स करके कुछ, इस केस स्टडी को सभी पढ़ो। सब पढ़ो इसको आराम से। कार्बोलिक बॉल्स करके एक केस स्टडी होगी जनरल ऑफर के नीचे। आज कोई एब्सेंट भी है क्या? अपने आसपास देखकर बताओ कोई आज नहीं आया हो तो। ग्रंथ नहीं आया और हार्दिक नहीं आया, अक्षित नहीं आया और है आर्यन, मैं जानता नहीं कौन है लेकिन ठीक है। और मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन ही नहीं लिया ना आपका, कल लेंगे इंट्रोडक्शन। कब ले लिया? मैं भूल गया लेकिन सबके नाम, वापिस लेंगे किसी दिन। सबके नाम भूल जाता हूं मैं। हाँ भाई पहले बताओ कार्बोलिक बॉल्स वाली केस स्टडी रीड कर ली क्या हुआ इस केस स्टडी में? देखो इसमें कंडीशन क्या है कि जो भी डिजायर्ड वे है ना उस वे में अगर आपने उस है ना मेडिसिन मान लो एक तरीके से इस मेडिसिन को कंज्यूम किया और आपको अगर इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है जैसे खांसी जुकाम नहीं हो जाता क्या, उसके इन्फेक्शन को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ठीक है ना। बचपन में 5-6 साल के आसपास उसकी वैक्सीन भी लगती है ताकि इन्फ्लुएंजा कम हो लोगों को, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा अगर आपको हो गया वो मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद, तो जो भी कंपनी है वो आपको क्या पे करेगी? कंपनसेशन पे करेगी। तो इसमें एक ओल्ड लेडी है, उस ओल्ड लेडी ने जो भी डिजायर्ड वे था उस वे में उस मेडिसिन को कंज्यूम किया और उसे वो कार्बोलिक बॉल्स कंज्यूम करने की वजह से क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंजा। और उसने कंपनी को ये बात कन्वे कर दी, ये कंपनी को बात कन्वे कर दी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कन्वे कर दी कि भाई आपकी मेडिसिन मैंने इस हिसाब से कंज्यूम की थी और आपकी मेडिसिन कंज्यूम करने से मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है। तो कंपनी हैज टू पे कंपनसेशन टू दैट ओल्ड लेडी। समझ में आ गई? जनरल ऑफर है, सबके लिए है कि ये मेडिसिन कोई भी खरीदो। आपने खरीद ली, ए ने खरीद ली, बी ने खरीद ली, जेड ने खरीद ली। और उसके साथ कंडीशन क्या है कि अगर आप वो मेडिसिन कंज्यूम करते हो या फिर वो कार्बोलिक बॉल्स कंज्यूम करते हो और आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो इन दैट केस कंपनी विल पे द कंपनसेशन। तो मेडिसिन को डिजायर्ड वे में कंज्यूम करने से अगर आपको क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंजा हो रहा है, तो दी गई कंडीशन पूरी हो गई। तो एक तरीके से जो ऑफर दिया गया था कि आपको कंपनसेशन मिलेगा वो एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड यू आर इंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट कंपनसेशन। बताओ केस स्टडी में किसी को कोई डाउट, कोई बात समझ नहीं आई हो तो? एनीबडी? सबको समझ में आ गई? इजीली समझ ली एकदम। ओल्ड लेडी ने जो भी कंडीशन थी उस कंडीशन को पूरा किया है और एक जनरल ऑफर था, तो जो भी उस कंडीशन को पूरा करेगा उसे वो ऑफर एक्सेप्ट किया गया ये माना जाएगा। और जो भी रिवॉर्ड कंपनसेशन जो भी बदले में मिलना चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? चलो चले आगे। क्यों पढ़ेंगे कल? अभी 15 मिनट की क्लास और बच रही है। किसी दिन तो मुझे 1 घंटे पढ़ाने को मिलता है, वरना तो 40 मिनट की क्लास होती है मेरी तो खाली। जैसे स्कूल में एक पीरियड नहीं होता तो 40 मिनट का, वैसे थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस खाली। काउंटर ऑफर तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है। कभी किसी ने शॉपिंग की है क्या जिंदगी? मम्मी के साथ शॉपिंग हो गया? मम्मी के साथ
अरे इसका वायर कहाँ गया, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। अरे बड़ी दुखी हो रहे हो यार, जरा सा पढ़ाती। क्या चार्जर तो मुझे मिल चुका है, लेकिन इसका वायर कहाँ है? तो नालायक को अगली क्लास भी तो लेनी है, उसके लिए तो चार्ज चाहिए ना। दिख रहा है किसी को? सब कुछ हिल चुका है इसका, वो नहीं मिल रहा। ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। ये जनरल और स्पेसिफिक ऑफर समझ में आ गया क्या? हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट? डन है, चलो इसके आगे अपन कल ही पढ़ेंगे।